नमो नमः सर्वेभ्यः। आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ और आनंदित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। हम श्रीमद् भागवत गीता के 17 पद्य अभी तक पढ़ चुके हैं। 17वें पद्य में हमने ये पढ़ा था कि जो अविनाशी है, अविनाशी उसे समझिए जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, और इस अविनाशी का कभी विनाश कोई कर नहीं सकता। इसी अविनाशी और विनाशी इन दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगले इस पद्य में 18वें पद्य में इस अविनाशी और विनाशी को बारे में बता करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अनाशिना अविनाशी अप्रमेयस्य प्रमेय मतलब जो परमा का विषय हो, जो ज्ञान का विषय हो, जिसको जाना जा सकता है, और अप्रमेय जो जानने में न आने वाला, जिसको जाना नहीं जा सकता। इस अनाशी न अर्थात अनाशी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, अविनाशी, अप्रमेय से जो जानने में नहीं आने वाला, और नित्य से और नित्य रहने वाला, नित्य से और नित्य रहने वाले शरीरी न, इस शरीरी के विशेषण है ये तीनों पद, अनाशी, अप्रमेय और नित्य। ये किसके विशेषण है? शरीरी के, यानी कि जो अविनाशी है। तो अनाशी न अविनाशी अप्रमेय से जो जानने में न आने वाले, नित्य से और नित्य, शरीरी न इस शरीरी के, इमे देहा, इमे माने ये, देहा माने देहा, ये शरीर, ये देहा, ये बहुवचन है यहाँ पर, इमे देहा ये शरीर। अंतवंता उक्ता, अंतवंता यानी अंत वाले, जिनका अंत होना है, अंत वाले जिनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, ऐसा अंतवंता, अंत वाले, उक्ता कहे गए हैं। तस्मात् इसलिए, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्धस्व युद्ध करो। इस पद्य में शरीरी के लिए कहा है अनाशीन अप्रमेय से, ये दो विशेषण है। अनाशीन क्यों कहा गया? क्योंकि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी देश काल और परिस्थिति में किसी भी कारण से कभी भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसको कोई हानि नहीं हो सकती, जिसका अभाव नहीं हो सकता, उसका नाम है अनाशी अर्थात अविनाशी। और फिर आगे कहा इसका दूसरा विशेषण है अप्रमेयस्य। अप्रमेय, प्रमा मतलब ज्ञान, अप्रमेय जो ज्ञान का विषय नहीं है। परमाया करणम प्रमाणम, जो प्रमाण का विषय नहीं है, प्रमा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। अर्थात किसका ज्ञान का विषय नहीं है? जो हमारे इंद्रियां हैं और जो अंतःकरण है, अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है। इनके द्वारा जिसको जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा, उसको कहते हैं अप्रमेय। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें कौन प्रमाण होता है? जिसको इंद्रियों और अंतःकरण से नहीं जाना जा सकता, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र जिस पर, जिनको हम नहीं जानते, उन चीज़ों को हम शास्त्रों के द्वारा जानते हैं। या जो सिद्ध पुरुष है, जो संत है, जो महापुरुष है, वो इस बारे में जो परमा का विषय नहीं है, तो वो किसका विषय है? वो शास्त्र और महापुरुष ही इसके बारे में प्रमाण होते हैं। और शास्त्र और महापुरुष उनके लिए प्रमाण होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो श्रद्धालु है, जिसको जिस शास्त्र और जिस संत में या जिस महापुरुष में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। जैसे कोई भी बात हमें देखनी हो तो हम कहेंगे क्या ये शास्त्रों में लिखा है ऐसा, क्या यह वेद में लिखा है ऐसा, तो वहाँ पर शास्त्र प्रमाण है। या कहेंगे आपको किसने कहा, किस संत महापुरुष ने कहा, तो वो इसमें प्रमाण। जिनको अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, जिनको अंतःकरण और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, उसमें शास्त्र और जो संत महापुरुष है वही प्रमाण होते हैं। क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा होती है, शास्त्र के प्रति, और या जिस संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और उसी संत के वचनों को मानता है। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, हमें जिसमें श्रद्धा होगी हम उसको मानेंगे, हम उसकी कही हुई हर बात का अनुकरण करेंगे, हम उसके हर सिद्धांत और उसके विचारों से अपनी सहमति रखते हैं, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा है। और इसलिए वह जो तत्व है वह केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है और वही उसमें प्रमाण है। तो शास्त्र और संत जो है वो किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं करते या विवश नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। शास्त्र कभी नहीं कहता कि आप मेरे में श्रद्धा करो, या कोई भी महापुरुष है या सिद्ध पुरुष है वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे में आप श्रद्धा कीजिए। तो श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है, किसके प्रति श्रद्धा रखता है, वो किसकी बात को मानता है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रमेय है, यानी कि श्रद्धा का विषय है, इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, शरीर की बात कर रहे हैं। और तीसरा इसका विशेषण आया नित्यस्य। नित्य यानी नित्य का मतलब है जो सर्वदा सर्वकाल में रहने वाला है, जो नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी भी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं। अर्थात यह सब काल में, सब परिस्थितियों में और सदैव रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता और कभी क्षय नहीं होता। तो और ये जो है शरीरी है। इस शरीरी के क्या बताया आगे, शरीरी ना, इस शरीरी के अंतवंता इमे देहा उक्ता। इस शरीरी ना, इस शरीरी के, कौन सी शरीरी, जो अविनाशी है, जो अप्रमेय और नित्य है, ऐसी शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है, इमे देहा, ये जो देहा बहुवचन है, ये शरीर यानी बहुत सारे शरीर है इस संसार में। इस शरीर के जितने भी, शरीरी ना एक वचन है और देहा यहाँ पर बहुवचन आया है, कि इस शरीरी के इमे देहा, जितने भी देह है, जितने भी जो शरीर है, वे सभी अंतवंता उक्ता, वो अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, प्रतिक्षण इनमें परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण इनमें विनाश हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं। केवल अंतवंता कहने का मतलब केवल अंत ही अंत है शरीर में। शरीरी के जितने शरीर है इस संसार में वो सब अंतवंता, अंत वाले है, इनका अंत ही अंत है, मतलब इनका विनाश है, विनाश होना ही होना है। अब ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि शरीरी न एक वचन है और देहा बहुवचन है, तो यहाँ पर इसका एक वचन कहने का तात्पर्य और शरीर को बहुवचन कहने का तात्पर्य क्या है, कि शरीरों को बहुवचन कहा है, इसका कारण, एक कारण तो ये है कि जो प्रत्येक प्राणी है उसके 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो शरीर एक प्राणी के 3 हो गए तो बहुवचन हो गया, है ना। तो ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। और दूसरा कारण ये है कि इस संसार के संपूर्ण शरीरों में शरीरी एक ही है जो व्याप्त है, संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। तो
इसलिए तो इसको कहा गया कि सर्वगता है, यानी कि जहाँ हम जाएंगे वहीं पर शरीर ही उपलब्ध होगा आपको। हर जगह व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है। जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो हर जगह व्याप्त है, तो हर शरीरों में है। तो जितने भी शरीर है, इसलिए इसके लिए देहा बहुवचन आया है और शरीरिना एक वचन आया है। शरीर, शरीरी की षष्ठी विभक्ति शरीरिना एक वचन है। इस शरीरी के ये जो देहा जो शरीर है वो सब अंतवंता अंत वाले कहे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन है। यह शरीर जो है वो अविनाशी है। शरीरी क्या है? अभी आया, अनाशीना, अविनाशी है। और इसके कहे जाने वाले जितने भी संपूर्ण हैं, इस शरीरी जिस शरीरों में रहती है वो सब शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही जो नाशवान है जो शरीर है उसको कोई अविनाशी नहीं बना सकता। शरीर अंत वाले हैं तो इनका अंत होके रहेगा, इनको कोई बचा नहीं सकता। ये इनका विनाशीपन जो है वो नित्य है, विनाश होना ही होना है, इनका नाश होकर ही रहेगा। यहाँ पर जो अंतवंता इमे देहा, ये कहने का तात्पर्य है कि इमे मतलब ये का मतलब क्या है कि जो प्रत्यक्षता हमें दिखाई देते हैं, हमारे जो शरीर है मनुष्य के वो हमें दिखाई देता है और उसके अंदर जो शरीर ही है वो दिखाई नहीं देती। इसलिए इमे देहा, ये जो देह है यानी कि जो देखने में आते हैं, ये सब के सब जो दिखाई देते हैं वो अंतवंता, वे सब अंत वाले हैं, अर्थात सब के सब नाशवान हैं। पर ये देह है किसके? शरीरिना, शरीरी के। कौन से शरीरी के? जो अनाशीना अप्रमेय से नित्य से, जो अविनाशी है, जो अप्रमेय और नित्य है, इनके। तो कहने का अभिप्राय है कि जो नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अभिप्राय है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अब अपने को शरीर में रखने से क्या आ जाता है? अहम आ जाता है, अपनापन, मैंपना आ जाता है, उसमें मैंपन पैदा हो गया। और शरीर को अपने में रखने से क्या आ जाएगा? ममता आ जाएगी, अर्थात मेरापन आ जाएगा। अगर हम शरीर को अपने में रख लेंगे तो ये मेरा है, तो मेरापन आ जाता है, ये मेरापन का भाव पैदा हो जाता है। तो यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाएगा, उन चीज़ों में मैंपन होता चला जाएगा। जैसे अपने को हमने धन में रख लिया तो धनीपन आ गया कि मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ। अपने को यदि हमने राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, ऐसा भाव आ जाता है। और अपने को यदि ज्ञान में रख दिया तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, ऐसा भाव आ जाता है। और अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, है ना। तो इस प्रकार अपने को अगर सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बड़ा वो ज्ञाता हूँ। और अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। इस प्रकार से जिसमें रखते जाएंगे हम, उसमें वो भाव आता जाएगा। ताकत में रख दिया तो मैं ताकतवर हूँ, है ना। इस प्रकार जिसमें रख दिया जाएगा उसमें इसका भाव आता जाएगा। तो यह स्वयं, अब देखो, यह हमने जिसको रखा उसमें वो भाव आ गया। और यह स्वयं जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मेरापन होता चला जाता है। जैसे परिवार को अपने में रख लिया तो परिवार मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है। इस प्रकार से इन चीज़ों को जिनमें रखता चला जाता है, ये स्वयं उन चीज़ों में मेरापन जुड़ जाता है। तो जो हमारी जो अज्ञानता है उसके साथ मैं और मेरापन होने से केवल विकार ही पैदा होते हैं। कहने का भाव ये है कि शरीर और मैं यानी स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस बात को जानने, इस बात को न जानने से ही ये विकार पैदा होता है। यदि हम जान लें कि मैं यानी कि जो शरीरी है या जो यह शरीर है, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को हम एक करके नहीं बोलेंगे। एक करके अगर हम इन दोनों में तादात्म्य नहीं रखेंगे तो इसमें विकार नहीं आएगा। अगर हम इनमें तादात्म्य रखेंगे तो विकार आ जाता है उसमें। तो जो विवेक को आदर देते हैं, जो विवेकी है, जो पंडित होते हैं, ऐसे पंडित लोग इन चीज़ों को अलग अलग देखते हैं और वो इनके लिए कभी शोक नहीं करते। क्योंकि जो सत्य है यानी कि जो अविनाशी है, जिसकी सत्ता हमेशा रहती है और जो वो हमेशा रहेगा, और जो असत्य है यानी कि जो विनाशी है
उसका विनाश होना है। इन दोनों चीज़ों को यदि हम ठीक ठीक जान लेते हैं और इनको महसूस कर लेते हैं तो इसके ऐसे लोग कभी शोक नहीं करते। यहाँ पर अर्जुन को इसी बात का लेकर के शंका हो रही है कि उन्होंने शरीर और शरीर को एक समझ रखा और अपने कुटुंब के साथ अपने कुटुंब में रख लिया अपने आप को कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भाई है। इस प्रकार से उनके साथ तादात्म्य रखने से उसको मोह हो गया, और ऐसा मोह जो विवेकी पुरुष है वो नहीं रखते, इसलिए वो शोक नहीं करते हैं। तो उनको इस चीज़ को हमें समझना है। आगे वो कहते हैं, इतनी बात करने के बाद वो कहते हैं तस्मात् युद्धस्व, तस्मात् इसलिए युद्धस्व, युद्ध कीजिए। अब यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं वो अर्जुन को स्पष्ट रूप से ये आदेश देते हैं कि तस्मात् का, तस्मात् कहने का मतलब है कि मैंने जो तुम्हें अब तक जितनी बातें बताई है, विनाशी विनाशी, सत्य असत्य, ये जो चीज़ें आपको बताई है, इनको यदि तुमने ठीक ठीक से समझ लिया है, मेरी जो मैंने युक्ति बताई है उस युक्ति को यदि तुमने समझ लिया है, तस्मात् इसलिए है, तस्मात् यानी इसलिए, अर्थात मैंने जो बातें तुम्हें बताई है सत्य असत्य, विनाशी अविनाशी, उनको ठीक ठीक समझ लिया है तो युद्धस्व, तो युद्ध करो। अर्थात अपने जो तुम्हें प्राप्त कर्तव्य है, क्षत्रिय को प्राप्त कर्तव्य युद्ध का, उसका पालन करो। कहने का तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अनाशी यानी अविनाशी है, तो इन दोनों शरीर और शरीरी की दृष्टि में शोक बन ही नहीं सकता, क्योंकि शरीरी तो अविनाशी है, अनाशी है, कभी उसका नाश हो नहीं सकता, और शरीर अंत वाला, इसका अंत हो ही रहा है और होगा भी, हम इसको रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए तुम्हारा इस शोक को त्याग करके युद्धस्व, युद्ध करो। तो यहाँ पर तस्मात् पद है, वो अपने द्वारा बताई गई जो युक्ति है, जो उपाय है शोक दूर करने का, उसके लिए आया कि जो मैंने तुम्हें बताया वो बातें अगर तेरे समझ में आ गई है तो युद्धस्व, तो युद्ध कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से वो अर्जुन को इसका आदेश देते हैं युद्ध करने के लिए। तो इस तत्व को समझने के लिए और वो अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बातें ठीक ठीक जच गई है तो अब आप युद्धस्व, युद्ध कीजिए। तो यह इस पद्य में हमें अविनाशी और विनाशी, अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, और जो विनाशी है, जो देय है, उसका नाश होना ही है। इसलिए शोक दोनों ही परिस्थितियों में शोक करना नहीं बनता है। तो ठीक है बच्चों, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और मास्क लगाइए, और इस कोरोना काल में अपने आप को, अपने परिवार को, सबको सुरक्षित रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को स्वस्थ रखे, सबका मंगल हो। शुभम भूयात्।